नौमि सरस्वती पादयुगम, तव नौमि सरस्वती पादयुगम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरण कमल भ्यो नमः, सभी गुरु चरणों को प्रणाम। बंदहु शंभु भवानी के नंदन, आनंद कंद निकंद प्रति जय, दीनन दायक रिद्धि बसिद्धि, हे गण नायक मोह पे प्रसन्न, बुद्धि के दाता गजानंद आनंद, बुद्धि के दाता गजानंद आनंद, मोरे को बुद्धि सुबुद्धि करी जय, मूषक वाहन छाड़ी विनायक, पूजा में आए के आसन लीजय, मूषक वाहन छाड़ी विनायक, पूजा में आई के आसन लीजिए। हे वरुणाधिप ध्यान धरो, जग में जलती जीवन दीवन हारी, कीजे कृपा जगति तल पे पशु दानव मानव होहि सुखारी, सिंधु समेत लिए सरिता संग, सिंधु समेत लिए सरिता संग, दिव्य तुरंग उमंग सवारी, जोरी के हाथ कहे ब्राह्मण, पधारो यहाँ जलनाथ हमारी, जोरी के हाथ कहे ब्राह्मण, पधारो यहाँ जलनाथ हमारी। प्रेम से गणपति देवता सभी देवी देवताओं की जय। सभी विप्र को प्रणाम। गुरुदेव कक्षा को आगे बढ़ाया जाए। जी 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 भैया, कैसा क्या है, थोड़ा सा। बंदा हूँ शंभु भवानी के नंदन, आनंद कंदन मुँह पे पतीजे, दीनन दायक रिद्धि व सिद्धि के, हे गण नायक मुँह पे पसीजे, बुद्धि के दाता गजानन आनंद, मेरी को बुद्धि सुबुद्धि करीजे, मूषक वाहन छोड़े गजानन, पूजा में आए के आसन लीजिए। गुरुजी प्रणाम। ये वाला पूरा, हाँ ये वाला पूरा अगर दे देते गुरुजी, ग्रुप में छोड़ देते, हम लिख लेते। हम जितना आप लिखाए हैं हम बच्ची लोग को, मतलब ये वाला पढ़ा रहे, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन पूरा नहीं लिख पाए, छूट छूट गया है। गुरुजी बहुत ही अच्छा। तो डेली होगा तो भाई ने जितेंद्र भाई से आग्रह है कि ये गुरुदेव प्रणाम। लिख के ग्रुप में कर दें तो हम याद करें। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, कर दिया जाएगा। ये तो बार बार सुनने को मन कर रहा है, इतना सुंदर गाया आपने। बार बार सुनने का मन कर रहा तो बार बार करेंगे ना। आज कल परसों सत्यनारायण भगवान का कथा में ये वाला आप करते। जी गुरुदेव, सारा देवताओं का आवाहन इस तरह से है प्रभु, इसी शुरू में सारा देवताओं का आवाहन है। बास का रही मुख में लक्ष्मी पति, कंठ में बास करे त्रिपुरारी, मूल में ब्रह्मा ने वास करे, और मध्य में माताएं मंगलकारी, सागर द्वीप नदी वसुधा सब वेदन मेरी शोभकारी, हे वरुण देव आने विराजो, दुख दूर करो विनती है हमारी, हे वरुण देव यहाँ आने विराजो, दुख दूर करो विनती है हमारी। गुरुदेव भाई मंगलवार है, भगवान को भी। वो गणेश जी का हो गया, ये हो गया आपका कलश का हो गया। ये मंगलवार है, मंगलवार है, थोड़ा सा बजरंगबली का भी हो जा राम भगवान का। जय रघुनंदन हे सत बंदन, भाले पे चंदन की छवि न्यारी, सिया के कांत प्रभु हनुमंत, कृपा करे के सुधि लीजिए हमारी, भक्तों की कामना पूर्ण करे, ब्राह्मण के कामना पूर्ण करे, तो
आज हमारी भी आई है बारी, राम के नाम जपे जो सदा कट जाते हैं संकट भारी से भारी। राम का नाम जपे जो सदा कट जाते हैं संकट भारी से भारी। श्री हनुमते नमः। ठीक है गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत लिखो आंसर। आज सत्यनारायण भगवान सूर्य की कथा हरे है। तम कष्ट करे कम, सूर्य हरे तम कष्ट करे कम, चंद्र बढ़े मुद मंगलकारी। बुद्धि पवित्र करे बुध नित्य बढ़ावत ज्ञान गुरु शुभकारी। सुचि जीवन शुक्र सदैव करे, हे सुचि जीवन शुक्र सदैव करे। शनि शोक हरे रवि दृष्टि निहारी, राहु रहे गति केतु करे मति दिव्यण ग्रह सोहत भारी। राहु रहे गति केतु करे मति दिव्य नवग्रह सोहत भारी। नवग्रह देवता जी भ्यो नमो नमः। ये नवग्रह का हो गया। षोडश मातृका का और करें। शक्ति स्वरूप सुमंगल कारिणी काज समारती हो सब सेवा। होती कृपा जो तुम्हारी रहे तो बने सब काज न देर लगे माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो प्रसन्न हुए वरदान मिले माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो तो गौरी हमारा भी कष्ट हरो माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो तो मातु हमारा भी कष्ट हरो माँ। ये षोडश मातृकाओं का हो गया। इसके बाद में कथा का प्रारंभ किया जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय। आज सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण है, सभी को सुनना है। लेकिन हम 5 मिनट व्यस्त हैं अभी, तो फिर क्या करें? 5 मिनट रुक के करेंगे, क्या करें कि एक आध कोई अध्याय करेगा? इतने गुरुदेव जितेंद्र भैया और एक आध बोलेंगे। क्या बोलना है प्रभु? सत्य देखो, 5 मिनट है। सत्यनारायण भगवान की कथा पे आज वार्तालाप होने हैं। सत्यनारायण भगवान क्या है क्या नहीं है। सत्य ही कलयुग में, सत्य ही है, नाम का ही आधार है कलयुग। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नरोत्तर ही पारा। राम से बड़ा राम का नाम है, और नाम जो जपेगा उस भव सागर पार हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आज श्रवण है कि कैसे 5 अध्याय बने हैं। सत्यनारायण भगवान की ये सब कहानी है। सत्यनारायण भगवान की एक्चुअल कथा कहाँ से प्रारंभ होती है, कैसी कथा है, ये तो कहानियां आ गई हैं। ये हमने 5 मिनट के अंदर में अपने गुरुदेव हैं उनको सुना दिया था। हम बाइक चलाते चलाते पूरी 5 अध्याय सत्यनारायण भगवान की, तो शायद उन्हीं ने चला दिया होगा कि आज सत्यनारायण भगवान की कथा की जाए। हमें नहीं मालूम था, हमने तो अभी देखा कि सत्यनारायण भगवान की कथा आई है। लेकिन हम 5-7 मिनट थोड़ा सा व्यस्त थे, इसीलिए नहीं हो पा रहे। बाकी तो हम फ्री। तो कोई अगर प्रथम अध्याय अगर शुरू करे कि सत्यनारायण भगवान के, जिसको आता नहीं आता तो कोई चर्चा करे, जब तक हम जुड़े रहेंगे हम। लेकिन थोड़ा सा व्यस्तता है पारिवारिक, इसीलिए थोड़ा सा। कोई हो सकता है क्या भगवान? हमें तो प्रभु कंठस्थ नहीं है गुरुदेव। किसी को है क्या? मैं बोलूं गुरुजी? जिसको भी हो करे, फिर हम समझा देंगे, फिर हम शुरू से भी कर देंगे। जी। व्यासुवाच एकदा नेमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपक्षु मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु।
ऋषय ऊचु व्रतेन तपसा किं वा। हिंदी समझाते जाए ना तो ऐसा तो बहुत टाइम लगेगा। एक ही समझाते हैं जी। हिंदी में बोल देना तो आज नहीं सत्यनारायण भगवान की कथा हो पाएगी। हिंदी से बोले गुरुजी। हाँ हाँ। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नौमी सारणी तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से ग्रुप में जोड़ने के लिए बोल रहे गुरु जी। क्षमा चाहती हूँ, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था।
ऋषियों ने कहा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनो। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। वहां 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित सुखवान भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक, निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, श्री भगवान ने कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो आप वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है और उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह पहला अध्याय पूरा हुआ। श्री सूत जी बोले, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जोर से जयकारा बोलते जाए भगवान।
बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय वृंदावन बिहारी लाल बिहारी की लाल जय। जय 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 श्री देखो राधे। अब हम राधे फ्री हो राधे गए। जय जय अब हम फ्री हो गए भगवान, अब हम सुना रहे हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब हम सुना रहे हैं। प्रथमई से सुनाए के द्वितीय से सुना रहे हैं, बताएं। प्रथम से गुरु जी। हाँ प्रथम से ही गुरु जी। उस समय थोड़ा सा मंदिर से आकर थोड़ा सा कुछ काम था, इसीलिए असुविधा थी, इसीलिए रुक गए 5-7 मिनट 10 मिनट। गुरुदेव को, माँ सरस्वती को चरणों में वंदन करते हुए, गणेश जी को नमन करते हुए आज की श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को प्रारंभ करते हैं। वैसे ध्यान तो सभी का कर ही लिया है, गणेश जी का, कलश का, षोडश मातृका, नवग्रह का। अब भगवान विष्णु का ध्यान और कर लें, ठीक है। भगवान विष्णु का ध्यान भी किया जाए भगवान। जी गुरु जी। जी जी हाँ, गुरुदेव। भगवान विष्णु के ध्यान के बाद में अपना जो आज का सत्यनारायण भगवान का कथा है वो श्रवण किया जाएगा। बड़े भाव से सभी लोग श्रवण करेंगे। नई एक आज फिर भगवान विष्णु का जो मंत्र है वो नए रूप से नया अपन करेंगे भगवान। एक सेकंड, नया मंत्र है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप लोग सुनोगे भगवान विष्णु का जो। आप पेन कापी ले लेना, अगर किसी को लिखना है तो पेन कापी भी ले सकता है। सुनाए गुरुदेव। हाथ में चक्र रहे जिनके, हाथ में चक्र रहे जिनके, और शेष की सैया विराज रहे। हाथ में चक्र रहे जिनके, और शेष की सैया विराज रहे। भक्त का मन सदा रखते, निज भक्त का भाव निहार रहे हैं। ध्यान धरे जो सदा इनका, इनकी मनसा को संभार रहे। हे कालिक राम है विष्णु चतुर्भुज, आपे को भक्त पुकार रहे हैं। हे सालक राम हे विष्णु चतुर्भुज, आपे को भक्त पुकार रहे हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान विष्णु का ध्यान सभी को ठीक लगा ना? सभी लोग बहुत जुड़े सुंदर रहेंगे। गुरुदेव, बहुत सुंदर। जी भगवान, बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत बढ़िया। गुरुदेव देखो, जो आपके पास में सत्यनारायण आज के भगवान की कथा है ना, ये सत्यनारायण भगवान की सभी जितनी हैं ये स्टोरी हैं। जो असली ओरिजिनल कथा है, एक जगह हमने पढ़ा था, दत्तात्रेय पुराण एक जगह हमें मिल गया था, उसमें पूरी हमारे पास में नहीं है, न तो हम अभी आपको एक जजमान के यहाँ रखा था, ब्राह्मण के यहाँ नहीं, जजमान के यहाँ रखा था। उसमें हमने पढ़ा था दत्तात्रेय की तृतीय चतुर्थ स्कंद में शायद है, पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन वहां पूरी सत्यनारायण भगवान की स्टोरी लिखा हुआ है पूरी, बिल्कुल। दत्तात्रेय में है जी पुराण में गुरुदेव। हाँ, दत्तात्रेय में उसमें दिया हुआ है कि ये सत्यनारायण भगवान की दत्तात्रेय पुराण है। चलो और गुरुदेव जो मंगाते दुर्गा सप्तशती बना है ना, ये किस पुराण से बना है? हैं जी। दुर्गा सप्तशती कौन से पुराण से बना है, कहाँ से बना है दुर्गा सप्तशती? शिव पुराण। तो गुरुदेव इस सत्यनारायण स्वामी का व्रत कथा का जो कथा है कौन सा पुराण से लिया गया? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय, हाँ। तो और इसमें जो भगवान लिखता दुर्गा है, स्कंद सप्तशती है वो पुराण कहाँ लिखता है। से लिखा गया है? दुर्गा सप्तशती है वो कौन से पुराण से लिया गया है? स्कंद पुराण। हैं? इतना ही दुर्गा जानकारी है सप्तशती गुरुदेव। कहाँ से लिया गया है? ये किसी को मालूम है क्या? क्योंकि दुर्गा सप्तशती तो सब लोग करते हैं,
लेकिन मालूम तो मार्कंड होना पुराण चाहिए दुर्गा सप्तशती कहाँ से है। मार्कंडेय पुराण से गुरुजी। मारकंडे पुराण। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तापई लिखा है जय जय श्री मारकंडे पुराणे, उसमें लिखा है ना। जी गुरुजी। हाँ, तो मारकंडे पुराण से ध्यान रख लेना, कहीं कोई भी पूछता है ब्राह्मण अपन दुर्गा सप्तशती का करने जा रहे हैं, तो उसमें क्योंकि अधिकांशतः लोग करवाते हैं तो इसमें मालूम होना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि जो नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र है ना, वो बहुत ही परम पावन पुनीत है। जो भी कथाएं लिखी गई हैं पूरा नैमिषारण्य क्षेत्र में ही लिखी गई हैं। वहां पर जहां जब भी बैठे वहां पर जितने भी कथा सुनी सब 88,000 ऋषि थे। 88,000 ऋषियों बैठे हुए थे। श्री सूत जी ने वहां पर पूछा कि हे प्रभु, जो कलयुग आगे आ रहा है इसमें मनुष्यों को किस प्रकार से भक्ति मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा, इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो गए तथा वनवांछित फल मिले। क्योंकि कलयुग का इंसान जो आदमी है ना, वो अगर 2 दिन मंदिर चला गया तो क्या सोचता है कि भगवान ने हमारी नहीं सुन रहा है। कलयुग का इंसान यही बोलता है ना कि हमारी तो भगवान सुन ही नहीं रहा है। 2 दिन मंदिर क्या चला गया, भगवान के सामने नरियल बांध के आ जाता है कि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण कर देना। 1 महीने अगर गया तो उतने में ही आदमी भगवान को फिर नाना प्रकार की अपशब्द बोलने लगता है। माने नारियल उसने क्या बांधा, 1 महीना क्या चला गया। तो एक भक्त ने क्या भाव से बोला कि मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। तो एक भक्त बार बार यही बोल रहा, वो विनम्र भाव से जा रहा है। तो जो विनम्र भाव से सत्यदेव भगवान के या कहीं भी जाता है तो भगवान उसको जरूर वनवांछित फल में देते हैं, और जो अपनी इच्छाओं से जाता है उसकी भगवान परीक्षाएं लेते हैं। तो थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो गए, वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। तो ध्यान से सुनो। क्या हुआ कि नारद जी हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं। नारद जी अभी जो है ना, अभी के पत्रकार महोदय जी हैं, जैसे कि वो कहीं भी कुछ भी हुआ तो वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहले ऐसे नारद जी थे, आजकल वही पत्रकारों में हो गई है। कहीं कुछ भी हुआ तत्काल वहां पहुंच गए। सही बात है ना मानो जी भैया? गुरुदेव। जी डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। हाँ, तो जब एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की और वो दूसरों के हित के लिए जाते, अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां पर देखा तो कोई काल कह रहा है, कोई ईश कह रहा है, कोई द्वेष कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई अपने दुखों से दुखी हो रहा है, कोई दूसरों के सुखों से दुखी हो रहा है, दूसरों के कोई सुखों से भी दुखी रहता है कि इसका ऐसे कैसे हो रहा है। तो उनने सोचा कि इसका तो निवारण भगवान विष्णु के पास में होगा। वहां पहुंच गए। वहां श्वेत वर्ण भुजाओं वाले देवों के स्नान में बैठे हुए थे, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे, बनमाला पहने हुए थे। देखकर उनकी स्तुति करने लगे।
तो भगवान ने सोचा कि आज नारद जी बड़ा गुणगान कर रहे, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो इसमें है। तो उन्होंने बोला कि हे नारद मुनि, यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहें। तब तो नारद मुनि बोले कि हे भगवान, हम तो आप तो सब जानते हैं कि यहाँ जो मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाएं कि इन मनुष्यों को सभी दुख कैसे ही दूर हो सकते हैं। तो भगवान ने कहा, नारद मुनि, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए तो अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। बोले कि ऐसा कौन सा व्रत है जो, बोले स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में उत्तम व्रत है। सत्य सबसे बड़ा क्या है, कलयुग में सत्य, सत्य ही सबसे बड़ा है। अगर आप सत्य बोलोगे तो सत्य की हमेशा जय होती है। जैसे अपन बोलते हैं धर्म की जय हो, वही सत्य है, धर्म ही सत्य है। उत्तम व्रत है, आज मैं प्रेम बस होकर कहता हूं, ध्यान से सुनो। सत्यनारायण भगवान, अच्छी सत्यनारायण भगवान की जो कथा है अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। तो अब नारद मुनि बोल रहे कि इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए। नारद तो सब जान रहे थे, लेकिन ये पूछा गया कि मनुष्यों को भी तो हमें बताना है, वहां पर जो बैठे हुए हैं ऋषिगण उनको बताना है जाकर के। तो बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, दुख है शोक है आदि को दूर करने वाला, जब कोई भी शुभ कर्म होता है ना तो सभी लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। दुख शोक आदि को बढ़ाने वाला, धन धान्य का देने वाला, सब स्थानों में विजय करने वाला, ये तो सभी का मुहूर्त होता है। लेकिन सत्यदेव भगवान का बोले कि 365 दिन में से कभी भी कर सकते हो, 7 दिन, 365 हफ्ता महीना कभी भी कर सकते हो। सत्यदेव भगवान की विधि पूर्वक पूजन करे, शाम को करे, ब्राह्मणों से करवावे। तो बोले ये क्या क्या लगता है, बोले पके केले के फल, घी दूध दही गेहूं का चूर्ण इत्यादि, गेहूं का चूर्ण इत्यादि भगवान के सामने अर्पण कर देवे और फिर सत्यदेव भगवान की पूजन करें। पूजन करने के बाद में सभी को प्रसाद या भोजन की अगर व्यवस्था है तो सभी को भोजन करावे, प्रसाद करे, मित्र गीत आदि का आचरण करें, गान नृत्य माने गान गीत वगैरह जो भी है सत्यदेव भगवान का पूजन करें। इसके करने से मनुष्य की पूरी इच्छाएं निश्चय ही पूरी होती हैं। विशेषकर कलिकाल में यही भूमि पर मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय जय। श्री देवाखंडे प्रथमो सोपान श्री विष्णु अर्पणमस्तु, विष्णु अर्पणमस्तु। ये अपन को कभी भी अध्याय दुर्गा सप्तती के प्रथम जो अध्याय है ना उसके जस्ट लेफ्ट साइड में लिखा है उल्टे हाथ तरफ में, सभी अध्याय इसी अंत नहीं बोलना चाहिए, पूरा विवरण लिखा है, सभी लोग पढ़ लेना। तो इसीलिए प्रथम उत्सव विष्णु अर्पणमस्तु या दुर्गा सप्तती का पाठ करते हैं, प्रथम उत्सव दुर्गार्पणमस्तु ऐसा बोला जाता है। जी कैसा लगा? बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया लगा गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। अतीव सुंदर। ये सब ये कंठस्थ याद हो गए ना हमारे लिए, तो हम देख के नहीं पढ़ते हैं। चलो अथ, अथ भी नहीं बोला जाता है।
जय जय श्री, वो तो बोल दिया, ध्यान नहीं रहा मैं, बोलाया। जय जय श्री द्वितीय उत्सव ओम श्रीमन। इसमें बीच में हम थोड़ा सा भजन कीर्तन भी करते हैं। 1 सेकंड, 1 मिनट का। ये श्रीमन कर भगवान कर नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण भजन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। हरि हरि। बोलो नारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले कि जय हे सत्यनारायण ऋषियों, भगवान जिसने की पहले जय। समय इस व्रत को किया है। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म का इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। तो ब्राह्मण ही सबसे उच्च माना गया है। ध्यान रख लेना, ब्राह्मणों के अधीन भगवान है, और जो मंत्र है, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ध्यान रख लेना। कलयुग में इसीलिए किसी को ब्राह्मण छोड़ के अलग किसी को भी इसका नहीं करना चाहिए। पाठ पठन या किसी भी प्रकार की विद्याओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए ब्राह्मण के अलावा। कर सकता है लेकिन उसके लिए फिर माने वो यूज नहीं करना चाहिए अपना प्रतिपाल, परिवार का प्रतिपाल करने के लिए, अन्यथा उसका कुछ समय बाद विनाश हो जाता है, क्योंकि मोह आ जाता है। ब्राह्मण गायत्री करने वाला होता है। ब्राह्मण, गौ और अग्नि कभी झूठे नहीं माने जाते, इतना भी ध्यान रख लेना। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय इतिहास के दूसरे जन्म का इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ, निस्सित दुखी हुआ, पृथ्वी पर घूमता फिरता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले सत्यदेव भगवान ने उनके पास में एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर आदर से आकर पूछा कि हे विप्र, नित्य ही दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता फिरता है? तो जो ब्राह्मण निर्धन था तो बोले, हे प्रभु, अगर कोई निर्धनता का उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहे। तो बोले कि सत्यदेव भगवान वन वांछित फल देने वाले हैं, उनका पूजन कर। तो ब्राह्मण ने बोला कि मैं तो निर्धन हूँ, भिक्षा मांगता फिरता हूँ, भिक्षा से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। एक बात और ध्यान रख लेना, पहले जो ब्राह्मण लोग थे वो सिर्फ ओनली 5 ग्रहों घर में ही भिक्षा मांगा करते थे। तब बोले कि आपको भिक्षा में बहुत सा धन मिलेगा, ऐसा भगवान को संकल्प किया। मैंने उनने संकल्प कर लिया कि आज विश्राम में भिक्षा में जो भी धन मिलेगा, 5 ग्रहों में घर में जाएंगे, जो भी मिलेगा उससे सत्यदेव भगवान का व्रत और पूजन किया जाएगा। सत्यदेव की कृपा से जो संकल्प किया तो वहां तो ठाकुर जी की लाज थी, इसीलिए उनको इतना धन दिया, बहुत सा धन दिया। पूरे गांव में उस ब्राह्मण ने पति केले के फल, घी, दूध, दही, गेहूं आदि का चूर्ण लेकर के पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज तो अपने कहीं कहीं बुलौआ बोलते हैं ना भगवान, पूरे गांव में करवा दिया कि सत्यदेव भगवान का व्रत पूजन प्रसाद वहीं लेना है। तो सब तो अचंबा खाकर रह गए कि ये ब्राह्मण तो भिक्षा मांग रहा था, आज कैसे ऐसा हो गया कि पूरे गांव में तो कोई कोई जाता है तो काय के लिए जाता है? दूसरे की बदनामी हो जाए, यही सोचता है भगवान। कोई कोई जाता है तो वहां पर पहुंच गए, तो वहां पर सत्यदेव भगवान की कथा सुनी और प्रसाद खाया, सबने चकाचक होकर खाया, लेकिन वहां पर तो भंडार की कोई कमी नहीं रही। सत्यदेव की कृपा से वह धन धान से परिपूर्ण हो गया ब्राह्मण।
वह हर मास पूर्णिमासी को सत्यदेव भगवान का व्रत और पूजन करने लगा। फिर कई दिनों तक उसने राज्य किया, कई दिनों तक राज किया। फिर इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को चला गया। जब उस समय पे राज्य कर रहा था, तब उसी समय एक लकड़हारा आया। तो मैंने जो जो जितने कैटेगरी के आदमी होते हैं, उनकी एक मित्रता होती है, ध्यान रख लेना। निम्न वर्ग का निम्न वर्ग से, मध्यम वर्ग का मध्यम वर्ग से, उच्च वर्ग का उच्च वर्ग से। तो ये भिक्षा मांगता था और एक आता था तो लकड़हारा था। लकड़हारा था तो उसने भी देखा कि जब कलयुग का समय नजदीक है तो किसी की कोई भूमि हड़प लेगा, किसी का कोई धन हड़प लेगा, किसी का कोई जोरू हड़प लेगा। तो ये तो यहाँ पर कोई बड़ा आ गया है, जब तो गरीब ब्राह्मण को खेत के बाहर निकाल दिया और इतना बड़ा इसने महल खड़ा कर दिया। तो उसको तो प्यास लगी थी लकड़हारे को, तो लकड़हारे ने लकड़ियां बाहर रखकर और अंदर चला गया। तो वही ब्राह्मण बैठा था जिससे उसकी दोस्ती थी। और जाते ही उसने लकड़हारे ने ब्राह्मण को नमस्कार करके कहा कि यह क्या कर रहे हैं। तो बोले यह सत्यदेव भगवान की पूजन और व्रत चल रहा है। बोले कैसे होता है, कैसा करना चाहिए। उनने पूरी, जो ब्राह्मण था, पूरी विस्तार से स्टोरी सुना दिया। बोले सत्यदेव भगवान का पूजन करना, व्रत करना, कथा करना और सभी को प्रसाद करवाना, मैंने जो भी जितना श्रद्धा से ला सको उतना लाना। तो उसने भी संकल्प कर लिया लकड़हारे ने कि आज ग्राम में जो भी लकड़ी बिचेगी वह सत्यदेव भगवान की पूजन होगा, दक्षिणा से, उस पैसों से सत्यदेव भगवान का पूजन होगा। उसने संकल्प करके जब निकल गया तो वह तो सत्यदेव भगवान की लाज थी, वो सिर पर रखा और ऐसे नगर में गया जहां धनवान लोग रहते थे, लेकिन सिर पर रखते साथ में वो लकड़ी चंदन की हो गई, चंदन की हो गई। तब वह जा रहा था तो अब भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान आज तो लाज बचा लें, आज तो हमने व्रत और पूजन करेंगे। व्रत तो उसी ने कर लिया था उसी समय से। तो ग्राम में जितनी लकड़ी बेचने में धन मिला, उससे बहुत सा धन मिला। जब चंदन की लकड़ी हो गई तो कई गुना दाम मिला। दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले के फल, घी दूध दही गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यदेव भगवान की समस्त सामग्रियों को लेकर आया और उसने विधि पूर्वक पूजन किया। इसने भी सभी समस्त नगरवासियों को बुलाकर और समस्त घर परिवार को बुलाकर विधि पूर्वक पूजन किया, भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पौत्र आदि से युक्त होकर समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। जय जय श्री ही सत्यनारायण कथायाम उपरांत तृतीयो और शोभन श्री विष्णु अर्पणमस्तु। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की लाल की जय। ठीक है, कोई ज्यादा किसी को लेफ्ट तो नहीं होना है भगवान। नहीं भगवान, ऐसे भी कहा गया है सत्रांश में, कथा को बीच में छोड़कर जाना पाप है, नहीं जाना चाहिए। इसीलिए तो अभी हमारा स्टोरी अभी हम बोलेंगे, तो जी जी। इसीलिए हाँ ठीक है। तो अब कथा ही कथा करें मेरे, जल्दी करें मेरा भगवान, ठीक है। जी भगवान, खींचे खींचे। अच्छे समझा समझा के करेंगे तो फिर ज्यादा लेट हो जाएगा। नवल भैया के लिए ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं सुरेशम विश्वाधारम विश्वाधारं गगन गगनसदृशं सदृशम मेघवर्णम तेजवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं कमलनयनं योगिविद्या योगितानगम्यं वंदे वन्दे विष्णु विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। एकनाथम। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, में और आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय उल्का मुख नाम का राजा था।
नाम का एक उल्का मुख नाम का राजा था, सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। सत्यवक्ता जितेंद्रिय समझते हो ना, जिसने इंद्री, जितेंद्र भैया नहीं, इंद्री और मन को अपने बस में कर लिया, वो जितेंद्रिय था। जी ठीक है। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनकी कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सदी साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों सत्यदेव भगवान का व्रत और पूजन किया। उसी समय एक साधु नामक वैश्य आया। उसके लिए नाव में बहुत सा धन था, व्यापार करके आया था। तो नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास में गया और राजा को व्रत करते देखकर पूछने लगा कि हे राजन, नमस्कार किया और पूछने लगा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? भक्ति युक्त चित्त से, मन भक्ति भी लगा रखे, चित्त भी प्रसन्नता से, मेरी भी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बतलाइए। राजा बोला कि हे वैश्य, अपने भाई बंधुओं सहित यह महान शक्तिवान सत्यदेव भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। इनकी कृपा से पुत्र आदि, धन पुत्र आदि सब प्राप्त होता है। तो राजा ने जब ऐसा कहा तो वैश्य क्या बोला कि हमारे पास में भी कोई संतान नहीं है, अगर इससे निश्चय होगी तो हम इसको निश्चय करेंगे। बोले कि क्या इसका व्रत का फल है, क्या विधान है और कैसे करना चाहिए? तो राजा से पूरा वृतांत पूछा कि सत्यदेव भगवान की फोटो रखें, या पके केले के फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि भगवान की समस्त सामग्रियों को लाकर एकत्र कर कर सभाए पर अर्पण कर दे, मन भगवान के सामने अर्पण कर दे और सत्यदेव भगवान का व्रत और पूजन करें। तो बोले इससे निश्चय ही संतान होगी। तो बोले इसने भी मन में संकल्प कर लिया वैश्य ने कि हमारे पास में तो कोई संतान नहीं है। यह ऐसे मन में विचार करते हुए घर जा रहा है। जब घर पहुंचा तो अपनी स्त्री लीलावती को व्रत का समाचार सुनाया और संतान देने वाले व्रत का कहा कि इससे जो अपन व्रत करेंगे उससे निश्चय ही संतान हो जाएगी, लेकिन कब करेंगे? जब संतान हो जाएगी तब करेंगे। अब ऐसे ही कलयुग की आदमी है, भगवान हमने ये नारियल रख दिया, जब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी जब हम करेंगे। होता है ना। चलो ठीक है, तब व्रत किया जाएगा। तो एक दिन उसकी स्त्री पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यदेव की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह दिन दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तब लीलावती ने उससे कहा कि इसका नाम रखा जाए। तो कला कला बढ़ने से उसका नाम, जैसे चंद्रमा बढ़ता है कला, जैसे आज प्रतिपदा में इतना, द्वितीया में इतना, तृतीया में इतना, पूर्णिमा में पूर्ण हो जाता है और अमावस्या से फिर घटने लगता है। तो उसने कला कला बढ़ने से कलावती रख दिया नाम। तो बोले कि अब उसकी पत्नी ने कहा कि आपने तो कहा था कि जब संतान हो जाएगी तब व्रत को करेंगे। तो वैश्य है, लोभी होता है, ध्यान रखना, वैश्य लोभी होता है। तो बोले कि हे प्रिय, अभी तो संतान उत्पन्न हुई है, इसके विवाह पर आगे जाके आगे किया जाएगा। तो वह तो भगवान की प्राप्ति के रूप में आई थी कन्या, तो वह जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। तो पहले के समय में कन्या का विवाह जल्दी कर दिया जाता, 10-12 वर्ष में कर दिया जाता। हाँ, कर दिया जाता था 10-12 वर्ष में। अशोक भैया सही बात है कि नहीं? हमें नहीं मालूम है, हम तो आज के हैं, लेकिन आप पुराने हो तो आपको मालूम होगा। जी गुरुदेव सही कह रहे हैं आप। मैं देखा तो हाँ, मैंने भी नहीं, पहले लेकिन के पढ़ा है गुरुदेव। आपका भी जल्दी हुआ होगा, कोई बात नहीं। ना गुरुदेव, मेरा तो 24 साल की उम्र में हुआ था।
चलो तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर जब छोटी उम्र में शादी हो गई, मैंने शादी के योग्य हो गई सखियों के साथ में देखा, तो तत्काल ही दूत बुलाकर कहा कि वैश्य ने तत्काल ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। तो तत्काल में दूत भेजा। दूत बड़ी खोज देखभाल करके श्रेय बड़े पुत्र को देख कर ले आया। कंचन नगर से दूत को पुत्र को ले आया। उस योग लड़के को देखकर साधु ने भाई बंधुओं सहित परिवार को एकत्र करके उसका पाणी में संस्कार कर दिया। क्योंकि दुर्भाग्यवश विवाह की सुमत व्रत करना भूल गया, तो जाग प्रभु दारुण दुख देहि, तो ताकि मति पैला हर लेहि। भगवान को जब किसी को दुख देना पड़ता है तो उसकी मति का भ्रमित कर देते हैं, मति को भ्रमित कर दिया। विवाह के समय व्रत करना भूल गया, तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि जाओ तुम्हें अति दारुण दुख प्राप्त होगा। तो अपने तो काम में कुशल था बनिया, अभी तो अकेला कमाता था, अब जमाई भी हो गया, साथ में 2 हो गए। तो वह राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने के लिए चले गए। एक रोज भगवान सत्यदेव की कृपा से भगवान ने तो जो श्राप दिया था, सत्यनारायण जो मायापति हैं, भगवान विष्णु भगवान की माया जो है ना, इनकी दासी है, तत्काल में कहा कि हे माया तुम आओ और वहां पर धन छोड़ आओ। तत्काल में बहुत सा धन लेके 2 दूतों को माया ने बुलाया और वहीं पर जहां पर दोनों ठहरे हुए थे वहीं पर चुपचाप धन को रख दिया। क्योंकि पीछे से राजा के दूत आ रहे थे, तो वहां पर दोनों के पास में राजा का धन इकट्ठा देखकर दोनों को पकड़कर बांध कर ले गए। बहुत उनको अशब्द कहे, मारा पीटी करके कठिन कारावास में डाल दिया गया। जितना धन था सब छीन लिया गया। जो श्राप था भगवान ने दिया था कि तुम्हें अति दारुण दुख प्राप्त होगा, उसी श्राप के कारण घर में जो धन रखा था सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा में, अन्न की चिंता में दुखित होकर कलावती एक ब्राह्मण के माने भिक्षा मांगने के लिए निकल गई। तब एक ब्राह्मण के यहाँ सत्यदेव भगवान का पूजन व्रत चल रहा था। वह सुबह से शाम हो गई, रात्रि में घट आई। तो उसकी माता ने कहा कि हे पुत्री तू दिन भर कहाँ रही, आगे तो कलयुग आ रहा है, कलयुग है, तो घोर कलयुग आ जाएगा। अगर सुबह से शाम तक अगर कोई भी लड़की घर से बाहर रहती है तो कई प्रकार की अपशब्द लोग कहेंगे। बोले माता ऐसा कुछ नहीं है, हम तो एक ब्राह्मण की यहाँ सत्यदेव भगवान की पूजन और कथा श्रवण कर रहे थे और वह कथा में संकल्प भी करके आ गए हैं। तो बोले कि बेटी तू तो मूर्ख है, एक तो तेरे पिता ने तेरे होने के लिए किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ, दूसरा तू करके आ गई है, अब घर में तो कुछ नहीं है, इससे कैसे होगा, इससे कैसे होगा। तब ठाकुर जी से एक याद रख लेना भगवान सभी लोग, ये करुण पुकार होती है ऐसी आप डेली जाते हो। जब किसी को कष्ट होता है तब बहुत अंदर से करुण पुकार लगती है ठाकुर जी के चरणों में, तब वह सुनी जाती है। ध्यान रख लेना, जब कोई निर्धनता में हो या गरीबी में हो या किसी के ऊपर कष्ट हो तब भगवान के सामने जाकर रोता है, तब वही करुण पुकार लगती है। तब वह रो रही है, दोनों रो रही, भगवान उसकी माता ज्यादा रो रही है कि हमारे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाए, हम सबका अपराध क्षमा करें। तो भगवान को फिर रहा नहीं गया, उसने तत्काल में, इसीलिए भगवान पहले भैया पहले संकल्प बोला जाता है कि हमारा ये नाम है, ये गोत्र है, ये तिथि है, ये बार है, इसमें सूर्य उत्तरायण में है कि दक्षिण में है, ये कौन सा दिन है, किस क्षेत्र में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये इसीलिए संकल्प किया जाता है। तो जब संकल्प किया
तब भगवान को वहां करुण पुकार सुनी, तो भगवान ने तत्काल राजा चंद्रकेतु के यहाँ पहुंच गए और मध्य रात्रि में उनका बेला थी। उसी समय राजा को बोला कि जो दो वैश्य आपने निरपराध ही कारागृह में बंद कर रखे हैं, उनको प्रातः ही छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ा तो तुम्हारा धन पौत्र आजादी सब नष्ट हो जाएगा। तो मरता क्या नहीं करता। अब राजा को देखा कि हमारा तो सब धन लुट जाएगा। तत्काल में ब्रह्म मुहूर्त में ही सभा बुलाई गई, घंटी बजाई गई। पहले राजा लोग घंटी बजाते थे, तो राजा की जब घंटी बजी तो सभी लोग दौड़ करके आ गए कि क्या बात है, राजा ने आज सुबह सुबह कैसे बुला लिया। तत्काल में दोनों को बुला लिया। अब दोनों सुबह कांप रहे हैं कि अब राजा ऐसा तो नहीं है और कठिन कारावास दे दे हम लोगों के लिए। तब तो वो कांपते हुए चले आ रहे हैं। सुबह सुबह का समय था, जब कांपते हुए आ रहे हैं तब राजा के समीप गए। राजा पहले से प्रणाम करने लगा और बोलने लगा कि महानुभावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब कोई भय नहीं है। उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए, जितना धन लिया था उनसे दोना धन देकर उनको विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। जय जय श्री देवाखंडे श्री सत्यनारायण कथा उपरांत तृतीय सोपान विष्णु अर्पणमस्तु। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की की जय। जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। नारायण हरि हरि। बोलो बोलो, एक आध बोल तो जलता, हम पानी पी लें थोड़ा सा। जी गुरुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो बाबा बिहारी नारायण लाल नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। नारायण श्रीमन अगले में करना, नारायण। अगले में करना, ये आपका अगले में रखा गया, आपकी बार आप करेंगी। एक ठीक है, हो गया, एक हो गया भजन। श्री सूत जी बोले कि अब जो वैश्य था उसने मंगलाचार यात्रा अपनी आरंभ कर दी, लेकिन भगवान अभी कहाँ मानने वाले थे। और अपने नगर के निकट पहुंच गया तो उनके थोड़ी दूर जाने पर भगवान तो सुबह सुबह फिर से आ गए, क्योंकि सुबह सुबह उसने वैश्य ने मंगलाचार यात्रा आरंभ की थी। तो भगवान फिर अपना दंड कमंडल लेके फिर एक ब्राह्मण का साधु का भेष बनाकर उसके पास में आकर बोल रहे कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है। तो वो तो अभिमानी था, उसको पहले ही से था कि अगर हमारा तो सब लुट जाएगा, अगर सुबह सुबह से इसको सही बोल देंगे, क्या मतलब लूट के तो नहीं ले जाएगा। तो बोले कि प्रभु आप क्यों धन लेने की इच्छा है, मेरे नाव में तो बेलादी पत्ते भरे हुए हैं, हम तो व्यापार करते हैं, खाली फूल बेलादी पत्ते का इस शहर से उस शहर में ले जाते हैं, तो बेलादी पत्ते चाहिए हो तो ले लो। बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा बोलकर भगवान कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान तो ऐसे है कि बिन पग चल ही सुनहि बिन काना, और कर बिन कर्म करहि विधि नाना। भगवान तो बिना पग के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना आंखों के देखते हैं। तो भगवान तो अंतर्यामी हैं। तो अभिमानिक जब वहां से अपने नित्य क्रिया करने के बाद में नाव पर देखा, तो नाव तो जो जमीन में, नाव पानी में धस के चल रही थी, ऊपर में तैर रही है। जब ऊपर में तैरते हुए देखा तो अचंबा खाकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन पहले के लोगों को तो मूर्छा ही आती थी। अगर आज के लोगों का धन अगर ऐसा हो जाएगा
तो क्या होगा? गोविंदाय नमो नमः। सही बात है कि नहीं? आज के लोगों का अगर धन नहीं बचेगा, अगर बेलाही पत्ते में चला जाएगा तो वहीं पर हर हर महादेव। तो जब बहुत देर बाद मूर्छा खुली तो महान शोकातुर होकर रोने लगा और बार बार चिल्ला रहा है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तो उसका दामान बोला, तो भगवान का ही श्राप है, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। बार बार चिल्ला रहा है, रो रहा है, प्रभु आ जाओ, प्रभु प्रकट। फिर इसने करुण पुकार सुनी। वहां पर तो सत्यनारायण भगवान की पूजा चल ही रही थी, उनकी माँ और बेटी की। तब इसने करुण पुकार सुनी, तो भगवान की मैंने वैश्य की करुण पुकार सुनकर भगवान फिर से प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए, उसने भगवान को प्रणाम किया। वैश्य ने प्रणाम करके बार बार चिल्ला रहा है, प्रभु हमारी नौका में धन भर दो, आपकी माया को तो ब्रह्मा नहीं जान सकते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। भगवान बोले कि हे वैश्य, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, इसीलिए तेरे को बार बार दर्द प्राप्त हुआ है, क्योंकि तूने तो बोला था कि संतान हो जाएगी जब व्रत को करेंगे। तूने संतान भी कर लिया, उसका विवाह भी कर दिया, लेकिन धन भी कमा के रख लिया, लेकिन तूने विवाह नहीं किया। बोले सत्य, आप हमारी नौका में धन भर दो, हम अब करेंगे घर पहुंचकर। तब वह बार बार चिल्ला रहा है, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, प्रसन्न होइए प्रभु, नौका में धन भर दें। तो भगवान ने बोला तथास्तु। ना तो भगवान ने पहले श्राप दिया था, ना अभी श्राप दिया है, और भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तब वह देखा तो अब खुशी किसको नहीं लगता है, बहुत खुशी लगा कि हमारा तो फिर से भर गया नौका में धन। फिर उसने मंगलाचरण करके अपनी यात्रा को फिर से आरंभ कर दिया। नगर के निकट पहुंच गया। जब नगर के निकट पहुंच गया तो पहले तो दूत और पापी भेजा करते थे, लेकिन आजकल के उसमें तो मोबाइल का जमाना आ गया है। मोबाइल में देख लेते हैं कि अभी हम कहाँ हैं, है कि नहीं, अभी हम कैसे चल रहे हैं, क्या खाया क्या पिया। उस समय में आंख बंद करके देख लेते थे कि किसने क्या खाया क्या पिया। तो वहां पर जब दोनों पूजन कर रही थी, माता और पुत्री, तब राजा का जो वैश्य का जो दूत आया बाहर से आकर बोलता, सेठानी जी, सेठ जी अपने दामाद के साथ में नगर के समीप आ गए हैं। तब तो बहुत ही फूली नहीं समाई, और उसने बोला कि मैं तो अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ। माता ने ये वचन कहा पुत्री से, तू कार्य अपना पूर्ण शीघ्र करके आ जाना, आ जाना। और तो उसने तो बोला कि जब हमारी माता गई है तो हमें जाने में क्या लगा है। तो भगवान वहीं पर रुष्ट हो गए, बोले कि अपने दुनिया के पति को छोड़कर तू शरीर रूपी पति से मिलने जा रही है। तत्काल में वहीं पर जब पहुंची तो देखते ही देखते इतनी बड़ी एक लहर आई, तत्काल में वह नाव सहित दामान अंतर्धान हो गया। तब वह रो रही है, चिल्ला रही है। जब दूसरी लहर में सती बनने के लिए तैयार हुई, वो तो बार बार ये बोल रही है, अगर वहीं पर कुछ भी हो जाता, मर जाते, कुछ भी होता तो कोई बात नहीं था। अब यहाँ पर हमारे आंखों के सामने होती है तो आंखों छित देखी मक्खी कोई नहीं खाता है, भगवान ध्यान रख लेना। तब वह छलांग लगाने के लिए दूसरी तैयार हो गई। तब आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, यदि यह घर जाकर पुनः प्रसाद खाकर आती है तो इसका पति अवश्य मिलेगा। तब वह पुनः दौड़ लगाती हुई भागती हुई गई। फिर से उसने सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात पति के दर्शन करके
विधि पूर्वक घर गया और विधि पूर्वक पूजन किया। वह हर मास और हर पूर्णिमा श्री को सत्यदेव भगवान का व्रत और पूजन करने लगा। फिर श्लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चला गया। जय जय श्री देवाखंड है पंचम सोपान विष्णु चतुर्थ सोपान विष्णु अर्पणमस्तु। बोलो सत्यनारायण भगवान की भगवान की जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। चलो ये कीर्तन करें सभी लोग मिलके लास्ट, कोई भी करे। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती विनती बारंबार। पवन सुत सुध विनती विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो हेलो मेरी मेरी पुकार। पुकार पवन पवन सुत विनती विनती बारंबार। पवन पवन सुत सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुने। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। बड़ के पेड़ के नीचे आ गया। वह जेठ का महीना था, बड़ी धूप दोपहरी थी, तो कई पशुओं को मारकर आ गया। तो वहां पर पास में ग्वाल बाल वट सावित्री अमावस्या थी, तो पूजन कर रहे थे सत्यदेव भगवान का। क्योंकि हमेशा ग्वाल बाल लोग जितने रहते हैं वो नदी के किनारे में ही जो करते हैं, क्योंकि दिन भर तो गाय चराने का रहता है, दोपहर में ही करते हैं। जब दोपहर का समय था तो सभी ग्वाल वालों ने राजा को नमस्कार किया। तो राजा ने ना तो नमस्कार किया और जो भगवान का पूजन चल रहा था ना वहां नमस्कार किया। जब ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद राजा के सामने रख दिया तो राजा को तो अभिमान हो गया कि हम तो राजा हैं, इन ग्वाल वालों का प्रसाद कैसे खाएंगे, ग्वाल वालों का प्रसाद कैसे खाएंगे। तो प्रसाद को त्याग कर वह सुंदर नगरी को चला गया। जब वहां पर उसने सब नष्ट पाया, सब राख हो गया। जब सब राख हो गया वहां पर देखा तो तत्काल में फिर से गया। मन में सोचा कि यह तो सत्यदेव भगवान की कृपा से हुआ है। फिर ग्वाल वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन किया, व्रत किया और फिर घर जैसा था, घर में आया, सब जैसा था वैसा हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, सत्यदेव भगवान की कृपा से धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती है। धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले समय व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म का इतिहास कहता हूँ। जो वृद्ध सतानंद थे वह ब्राह्मण का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उनका नाम के राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरा ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर, भगवान ने परीक्षा लिया था, शेर का रूप बनाकर गए थे। मालूम है न सभी को कहानी है। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू मनु होकर भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष की प्राप्ति किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय। आनंद की जय। जय। ओम जय
स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपाटक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़त सिंहासन अद्भुत छविराज ओ देवा अद्भुत छविराजी नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजी ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण ध्वज को दरस दियो ओ स्वामी द्विज को दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कांचन मल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दौरबल भील कराल गिरन पर कृपा करी ओ प्रभु जिन पर कृपा करी चांद चूर्ण एक राजा चंद्र चूड़ एक राजा वन में भक्ति करी ओम जय लक्ष्मी रमणा देश मनोरथ जदीनी ओ स्वामी श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो सो फल हो गयो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छन छन ओ स्वामी छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिन को काज हर्यो ओम जय लक्ष्मी ग्वाल बाल संग राजा बन ओ स्वामी वन में बाकी करी मन इच्छा फल दीन्यो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सभायो कदली फल ओ प्रभु कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे ओ स्वामी प्रेम सहित भी सत शिवानंद स्वामी मन रटत भोलानंद स्वामी वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी लक्ष्मी रमणा स्वामी स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी
जन पातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण भगवान की जय। जय। पापानि जन्मांतर कृतानि जातानि सर्वाणि सिंधु प्रदीक्षां पदे पदे जलि स्थिति गणम देवादेव मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्पांजलि बोले कोई छोटी सी। नाना सुगंधे पुष्पाणि यथा कलोद भवानि च पुष्पांजलि निर्मय दत्वा गृहाणा परमेश्वरः। सुमद सुगंधित सुमन लिए सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करूं सत्य देव करो स्वीकार। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 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 सभी लोग भगवान का थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में बस प्रसाद ग्रहण कर लें, कुछ ही बस हो गया और क्या। तो सभी की मनोच्छा कैसा लगा आज का कार्यक्रम? गुरुदेव बहुत बहुत सुंदर, बहुत 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 बढ़िया लगा सुंदर। गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव गुरुदेव, अपना धन्यवाद। दर्शन करा दे वही हम लोग के लिए प्रसाद होगा। हैं? अपना दर्शन करा दे वही हम लोग का प्रसाद हो जाएगा। अच्छा, जो हम हमारा दर्शन करोगे तो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद हो जाएगा क्या? जी जी जी, गुरु का दर्शन हो गया, बस प्रसाद पा लिए। सब कुछ गुरु के अंदर ही समाहित है जी। ब्रह्मा विष्णु महेश हम तो सब ये कुछ। बैठे थे बस ऐसे, देखो ये बैठे कुर्सी पे, बस फुर्सत यही है। देखो प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम, जी चरण गुरुदेव, स्पर्श प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। जय गुरुदेव। कुर्सी पे बैठे अपने कर रहे हैं बस फुर्सत। देखो ये बैठे हैं। सही है वाह गुरुदेव, वाह, सही है। बहुत बहुत सुंदर बढ़िया। गुरुदेव, बहुत सुंदर। जय गुरु जी। कुर्सी पे बैठे हैं, बताओ। ले हमारी तरफ से देखो। वाह, क्या बात है, क्या बात है गुरुदेव, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये मीठा है, मीठा है। देखो सभी लोग चला गया। बहुत अच्छा गुरुदेव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण हो गया, भगवान सभी का। यहाँ से बैठे थे अपने, सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण चल रहा था, और क्या था। बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत सुंदर। आनंद आ गया गुरुदेव आज। आनंद आ गया तो जी गुरुदेव। कभी कभी होते रहना चाहिए। ना ना गुरुदेव, जरूरी है, बहुत जरूरी है गुरुदेव। और वैसे व्रत चल रहा है परसों का। अपने जो वैदिक ब्राह्मण परिवार से कोई जुड़ा है, उनको कैसा लगा? वो कुछ बोले ही नहीं है कुछ। आज की रिकॉर्डिंग नहीं होना, आज की रिकॉर्डिंग होना चाहिए था। ना ना, सही कह रहे हैं गुरुदेव, आज बहुत जी जरूरी गुरुदेव। थी रिकॉर्डिंग। जी, वैदिक ब्राह्मण से बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। तो आज रिकॉर्डिंग नहीं भगवान किया है आज, जब इतना अच्छा। कह रहे हैं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी गुरुदेव। हाँ तो ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा लगा ना सभी को ना? जी बहुत बहुत सुंदर बढ़िया लगा गुरुदेव, जी बहुत गुरुदेव। गुरुदेव, सुंदर। बहुत बस बढ़िया, तो बहुत फिर अच्छा लगा। आज का जो उन्होंने सुनाया था, और थोड़ा सा बीच में हम डिस्टर्ब हो गए क्योंकि मंदिर से आए थे लेट, 9:45 तो गुरुदेव व्रत इसलिए कल 10 का, बजे परसों शुरू का? किया है। व्रत कल का मनाया जाएगा, परसों का पूर्णमासी का? पूर्णिमासी का तो जैसे कोई चांद पूर्णम का है वो कल ही करेगा। और जो सर सुबह सुबह जी चांद देख के जो करता है, अर्घ देता है या पूजा करता है, वो तो कल करेगा। जी जी, परसों स्नान का है ना गुरुदेव? हाँ परसों स्नान ध्यान सुबह, जो सुबह सुबह की रहती है। जी 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 और गुरुदेव। अब तो ये कुंडली विश्लेषण भी बहुत अर्जेंट में